नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। तो चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को। वैशाली के मैनार में मुखिया पर जानलेवा हमला, पुलिस ने हथियार के साथ एक को पकड़ा। भागलपुर के नाथनगर में युवती का अर्धनग्न अवस्था में मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में गंगा में डूबकर एक युवक की मौत, परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए गया था युवक। कटिहार में उत्पाद विभाग ने जब्त गाड़ियों की नीलामी की, सीनियर अधिकारी भी रहे मौजूद। गोपालगंज में सर्पदंश से महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों का हंगामा, मांझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर था तैनात स्वास्थ्यकर्मी की पिटाई। कटिहार में पुलिस के खिलाफ फिटा लोगों का गुस्सा, पंचायत के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस का लोगों ने किया विरोध। खगड़िया के पसरा में शराब की बड़ी खेप जब्त, NH 31 पर चला गया वाहन चेकिंग अभियान। बेतिया पुलिस ने की शराब के धंधे के खिलाफ कार्रवाई, उत्तर प्रदेश से लाई जा रही शराब को किया जब्त। बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने की दी धमकी, सरकार से पुराने मोटर अधिनियम 1988 को फिर से लागू करने की मांग। मोकामा बाईपास में एक युवक का शव मिलने से संसदीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। और अररिया के चांदनी चौक में मास्क को लेकर सघन जांच अभियान, मास्क नहीं पहनने वालों पर काटा गया फाइन। मधेपुरा के भराही में पेट्रोल पंप पर लूटपाट मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 30 अगस्त की रात राजपुर के निकट हुई थी लूट। सिवान में मौसम का बदला मिजाज, बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। मधेपुरा के मुरलीगंज में जहर खाने से एक महिला की मौत, घरेलू विवाद में महिला ने खाया जहर। भारत पेट्रोलियम को बेचने के खिलाफ पटना में प्रदर्शन, डाक बंगला चौराहे के पास एक्टू ने किया प्रदर्शन। पटना में निजीकरण और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने लगाए सरकार विरोधी नारे। औरंगाबाद में खाद को लेकर किसानों का हंगामा, 15 दिन से व्यापार मंडल का चक्कर काट रहे हैं किसान। बांका में वार्ड सचिवों ने मानदेय की मांग को लेकर किया हंगामा, सरकार के स्थायीकरण की मांग। खगड़िया में पंचायत वार्ड सचिव संघ ने किया प्रदर्शन, सरकार से स्थायीकरण की मांग। औरंगाबाद में वार्ड सचिवों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सरकार से 7 निश्चय योजना को धरातल पर उतारने की मांग। भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के छात्रों का हंगामा, पुलिस ने छात्रों को समझा बुझाकर कराया शांत। मुजफ्फरपुर में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने दिया धरना, कुढ़नी प्रखंड के आपूर्तिकर्ता को बदलने की मांग। अररिया के फारबिसगंज में विधायक मंचन केसरी ने 3 ग्रामीण सड़कों का किया शिलान्यास, पार्टी के कार्यकर्ता रहे मौजूद। NSUI ने 13 सितंबर को होने वाले नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की मदद के लिए जारी किया वेब पोर्टल, सेंटर तक पहुंचाने में करेगी मदद। छपरा के डोरीगंज में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच्चे की मौत, नाराज लोगों ने ट्रैक्टर में लगाई आग। मधुबनी के बासुपट्टी में दहेज के लिए महिला की जलाकर हत्या, पति समेत ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। औरंगाबाद के कुटुंबा में चकुआ में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या, ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। बेगूसराय में संदेहास्पद स्थिति में पंखे से लटका मिला विवाहिता का शव, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप, लाखों थाना के सवापुर की घटना। जमुई के बरहट में 18 साल के युवक की अपहरण कर हत्या, कुएं से बरामद हुआ शव। नवादा के कादिरगंज थाने के देवनपुरा गांव में बाघर में मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी। भोजपुर में सड़क हादसे में किराना दुकानदार की मौत पर बवाल, शव के साथ सड़क जाम कर किया गया बवाल। औरंगाबाद में नहर में डूबने से शख्स की मौत, दाऊद नगर थाना के ठाकुर बिघा गांव की घटना। नालंदा में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, एम्बुलेंस ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। वैशाली के महुआ में पानी से भरे गड्ढे में गिरा बेकाबू स्कॉर्पियो, एक युवक की मौत, 5 लोगों को बचाया गया। नालंदा के दीपनगर थाना के पावापुरी रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बेटे की मौत। पूर्णिया में फरमान नदी में डूबने से 10 साल की बच्ची की मौत, बायसी थाना के कुम्हलबा गांव की घटना।
भागलपुर के सेना नदी में डूबने से एक शख्स की मौत। गोराडी थाना के डंडा बाजार गांव की घटना। जम्मू सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों का जमकर हंगामा, डॉक्टरों पर दुर्व्यवहार करने का लगाया आरोप। छपरा के मुफस्सिल थाना के विंटोली गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने की मारपीट। 3 महिला समेत 5 लोग घायल। छपरा के मांझी में बाइक से 19 बोतल शराब जब्त, धंधेबाज भी गिरफ्तार। जमुई नगर परिषद के अध्यक्ष के पति शराब के नशे में गिरफ्तार। 4 लोगों को पुलिस ने भेजा जेल। बागा में मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़, अर्धनिर्मित हथियार और औजार बरामद, 2 गिरफ्तार। बागा में गोरखपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर मालगाड़ी से गेहूं चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। गिरोह के 2 सदस्य रेल पुलिस के सामने सदस्यों ने किया सरेंडर। गोपालगंज के कुजायकोट में गंडक के कटाव के कारण आंगनबाड़ी केंद्र धराशायी। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। 2 सितंबर को न्यूज 18 ने दिखाई थी खबर। इसके बाद सोया रहा विभाग, जल संसाधन विभाग ने नहीं उठाया ठोस कदम। पूर्णिया के भवानीपुर में बाढ़ से सैकड़ों एकड़ में लगे केला और धान की फसल बर्बाद, किसानों को कर्ज चुकाने की चिंता। जेडीयू के चुनावी अभियान का आगाज, पटना में वर्चुअल रैली से अभियान की हुई शुरुआत। जेडीयू की वर्चुअल रैली में सीएम नीतीश ने गिनाई अपनी उपलब्धि, कहा कोरोना काल में जांच और इलाज पर बेहतर काम, प्रचार करने की आदत नहीं, काम करना कर्तव्य। सीएम नीतीश ने लोगों से की अपील, कोरोना से बचने के लिए जरूरी नियमों का पालन करें, मास्क लगाने की भी अपील। पटना में जेडीयू की वर्चुअल रैली में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी, महिला कार्यकर्ताओं ने सुना सीएम का संवाद। मुंगेर में भी वर्चुअल रैली से जुड़े जेडीयू कार्यकर्ता। बरियारपुर में बिहार सरकार के मंत्री शैलेश कुमार के आवास पर कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश को सुना। कटिहार में भी जेडीयू नेता विजय सिंह के आवास पर जुटे नेता, वर्चुअल रैली में सीएम नीतीश का सुना संवाद। बांका में भी जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सुना सीएम का संवाद। विधान पार्षद मनोज यादव और विधायक मनीष कुमार भी रहे मौजूद। लखीसराय में जेडीयू नेता संजय महतो की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सुना सीएम का भाषण। अरवल में सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी ने सुना सीएम का भाषण, कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील। सीतामढ़ी में सीएम के भाषण से जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह, जिला मुख्यालय में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़। नालंदा में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल रैली में लिया भाग। ममता देवी के आवास पर कार्यकर्ताओं ने सुना सीएम का भाषण। पटना सिटी में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सुना सीएम का भाषण। हसीगंज स्थित अरोड़ा हाउस में महिला कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश के भाषण की प्रशंसा की। अररिया के फारबिसगंज में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने की बैठक, चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। तेजस्वी ने किया नीतीश पर पलटवार, कहा 15 साल पुरानी बातें याद, लेकिन 1.5 साल पुराने सवालों का अब तक नहीं दिया जवाब। जेडीयू की वर्चुअल रैली पर राजौरी सांसद मनोज झा ने साधा निशाना, पूछा वास्तविक मुद्दों पर क्यों चुप है नीतीश। जेडीयू कार्यालय के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का अनोखा विरोध, हाथ में कटोरा लेकर रोजगार की मांग। जेडीयू की वर्चुअल रैली को लेकर कांग्रेस ने भी नीतीश सरकार पर साधा निशाना, सरकारी संसाधन के दुरुपयोग का लगाया आरोप। चुनाव के लिए कांग्रेस ने की बिहार क्रांति महासम्मेलन की शुरुआत, कई विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े कार्यकर्ता। बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर विधानसभा का भावी प्रत्याशी बताते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता ने सदाकत आश्रम के बाहर धरना दिया, टिकट वितरण में धांधली का आरोप। पटना में आरजेडी की तरफ से राबड़ी आवास के बाहर लगाया गया पोस्टर में तेजस्वी को अर्जुन और तेज प्रताप को कृष्ण दिखाया गया। शेखपुरा में आरएलएस ने निकाला मशाल जुलूस, से सरकार से शिक्षा में सुधार की अपील। शेखपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर की बैठक, सीपीआई कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने की बैठक। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल मीटिंग, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे का पलटवार, कहा झारखंड को नहीं जानती बीजेपी। शेखपुरा के नवादा गांव में जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन, विधायक रणधीर कुमार सोनी हुए शामिल। वैशाली के राघोपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध, पूर्व विधायक सतीश कुमार की राघोपुर सीट पर दावेदारी का किया विरोध। स्टार प्रचारक बनने के कवायद में जुटे लालू प्रसाद की आवाज निकालने वाले कृष्णा यादव गांव-गांव जाकर लालू की आवाज में वोटरों को दे रहे हैं संदेश। कटिहार के सदर विधायक तारकेश्वर प्रसाद ने वार्ड नंबर 3 का किया दौरा, लोगों की समस्याओं से हुए अवगत। चुनाव को लेकर गया डीएम ऑफिस में कार्यशाला का आयोजन, डीएम ने सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए अलग से बनाई टीम।
औरंगाबाद के बडंगर रामपुर में पंचायत भवन निर्माण के मामले ने पकड़ा तूल। ग्रामीणों ने बीडीओ और थाना अध्यक्ष के खिलाफ की नारेबाजी। बांका में जनता को अपने पक्ष में करने में जुटे संभावित उम्मीदवार आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने दौरिया बाजार के आसपास के इलाकों का किया दौरा। मधुबनी की बेनीपट्टी पहुंचे पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा। चंपागांव में निर्मल नीर योजना का किया उद्घाटन। अरवल में एलजेपी का ऑफिस का उद्घाटन। युवा एलजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने किया उद्घाटन। भागलपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट। सभी तरह के अभी तक 50 अपराधियों के खिलाफ सीसीए। किशनगंज के ठाकुरगंज में जेडीयू विधायक नौशाद आलम ने करोड़ों की लागत से बनने वाले 3 सड़कों और पुलिया का किया शिलान्यास। ब्राजील को पीछे छोड़ दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश बना भारत। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के रिकॉर्ड 90,802 नए मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1016 लोगों की गई जान। अब तक कोरोना वायरस से 71,642 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के 8,82,000 एक्टिव केस। इलाज के बाद 32,50,000 मरीज हो चुके हैं ठीक। दिल्ली समेत कई शहरों में मेट्रो सेवा की शुरुआत। यात्रियों को हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। आज से पूरे बिहार में कोरोना से जुड़े बंदिशें खत्म। कंटेनमेंट जोन छोड़कर हटी सारी पाबंदियां। बिहार में मिले कोरोना के 1,369 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 17,972। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 1,446 नए मरीज। संक्रमित मरीजों की संख्या 51,000 के पार। झारखंड में कोरोना के 14,410 एक्टिव मरीज। इलाज के बाद 36,184 मरीज हुए ठीक। रिकवरी रेट हुआ 70.8%। छपरा के मांझी में कोरोना काल में दनन सिंह विश्वविद्यालय में खेल प्रतियोगिता का आयोजन। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। साहिबगंज में कोरोना का कहर जारी। संक्रमित मरीजों की संख्या 1,000 के करीब। फुलवारीशरीफ में मास्क को लेकर विशेष जांच अभियान। दर्जनों दुकान में छापेमारी। रोहतास में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4,600 के पार। अब तक 32 संक्रमित मरीजों की मौत। सरायकेला में एसबीआई का एक कर्मचारी निकला पॉजिटिव। बैंक को किया गया बंद। गिरिडीह के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद भी बेपरवाह लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे हैं पालन। पटना में पारा मेडिकल के छात्र छात्राओं ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का किया घेराव। बहाली नियमित करने की मांग। धनबाद के खतरास में कोयला उठाव को लेकर टकराव की आशंका। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। कभी गुमला शहर की बड़ी आबादी को पेयजल आपूर्ति करने वाला पंप हाउस पूरी तरह बर्बाद। रखरखाव के अभाव में पंप हाउस जर्जर। मुंगेर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ चंडिका स्थान में दुकान तोड़ने पर विवाद। आमने सामने प्रसाद विक्रेता और धार्मिक न्यास समिति के सचिव। शेखपुरा के सीपीआई कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका संघ की बैठक। मानदेय बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा। लखीसराय में 26 करोड़ की लागत से बनने वाले संग्रहालय का निर्माण कार्य शुरू। दरभंगा के केवटी प्रखंड के मोहम्मदपुर तेलिया पोखर पर नागरिक अधिकार समिति के बैनर तले स्थानीय लोगों की भूख हड़ताल। 3 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिनों से थे हड़ताल पर। जामताड़ा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक बनाया बंधक। दोबारा जांच में नेगेटिव आई रिपोर्ट। चाईबासा के सारंडा में सेल गुआ माइंस के कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रबंधन पर शोषण का लगाया आरोप। झारखंड में कई जगहों पर बनाए गए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, लेकिन कई जगहों पर जर्जर भवन में चल रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र। पाकुड़ में लगातार हो रही बारिश के कारण पटसन की खेती बर्बाद। जो बचा है उसके लिए भी आसपास बाजार उपलब्ध नहीं। देवघर में बिजली के खंभे से बांधकर युवक की पिटाई। प्रेमिका से मिलने आया था युवक। बोकारो में बेखौफ अपराधियों का तांडव। राशन दुकानदार की गोली मारकर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दुमका की जामा थाना पुलिस ने कोल्हा गांव में की छापेमारी। जामताड़ा में कुंडेत पुलिस ने बालू से भरे ट्रैक्टर को किया जब्त। कुमला पुलिस ने चोर गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। गढ़वा के नवादा गांव में एक अज्ञात व्यक्ति का नर कंकाल मिलने से सनसनी। संताल परगना के सभी 7 जिलों में 2000 से ज्यादा बकायेदारों पर खनन विभाग का करीब 783 करोड़ रुपए बकाया। पलामू में हिंडाल्को कोल माइंस के तहत बालाजी कंपनी में कार्यरत करीब 250 मजदूरों को मजदूरी नहीं।
गढ़वा के दुर्गी में जॉब कार्डधारी मजदूरों को नहीं मिल रहा है काम। राजनीति का अखाड़ा बना मोतिहारी का रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेदिक महाविद्यालय। मुंगेर के कस्टरोहनी घाट में गंगा में डूबने से 2 युवकों की मौत। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट। सीतामढ़ी के पुनौरा थाना पुलिस पर एक आरोपी की हत्या का आरोप। वैशाली के महुआ में बाइक लूटने की कोशिश कर रहे लुटेरे को ग्रामीणों ने पकड़ा। औरंगाबाद में बिजली गिरने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत। नवादा में सड़क हादसे में मां बेटी की मौत। पटना में शराब तस्करों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान। भागलपुर की जोगसराय थाना क्षेत्र में अपार्टमेंट के केयरटेकर विनोद यादव का मिला शव। छपरा कमनौर में कार की चपेट में आने से 2 लोग घायल। कैमूर के रामपुर में लूट मामले में एक और गिरफ्तार, अब तक 6 की गिरफ्तारी। रामगढ़ में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। साहिबगंज के कोविड अस्पताल से 5 कैदी फरार। जमशेदपुर में सिगरेट नहीं देने पर दुकानदार की चाकू मारकर हत्या। सरायकेला के कंदरबेड़ा जंगल में हाथियों के झुंड का जमकर उत्पात। राज्य के चानों से भारी मात्रा में नकली शराब जब्त। जमशेदपुर में मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। जमशेदपुर के मानगो बैकुंठ नगर में पुरानी रंजिश में अमरनाथ ठाकुर के घर के पास फायरिंग। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के देवाकी गांव में सुरहन माइन लोहर का अपहरण। बोकारो के चास में उमेश प्रसाद के घर पर करीब 5 लाख के जेवरात और 1 लाख कैश की चोरी। लोहरदगा के कुंड थाना क्षेत्र से पुलिस ने 100 से ज्यादा पशु लदे 4 ट्रक को किया जब्त। दुमका के शिकारीपाड़ा में एसबीआई की शाखा में गड़बड़ी का मामला। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र के सजाना गांव के सुषमा देवी ने अपने पति को झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप। जामा के पास मयूराक्षी नदी पर बना भुरभुरी पल का एक पाया क्षतिग्रस्त। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के माझी टोला में बिजली का पोल टूटकर घरों के बीच गिरा। पलामू में लंबित वेतनमान की मांग को लेकर अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का 1 दिवसीय अनशन। जमशेदपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव की कमेटी घोषणा के बाद गहराया विवाद। जमशेदपुर से सटे बागबेड़ा के कुड़ू इलाके में निजी संस्था की ओर से चलाया गया सफाई अभियान। खूंटी में पत्थर गाड़ी के नाम पर आंदोलन करने वालों ने बदला चोला। धनबाद में जेईई और नीट के एग्जाम में बीजेपी के बाद अब एनएसयूआई भी परीक्षार्थियों के लिए मदद के लिए उतरा। गुमला के सदर प्रखंड के चुगलू गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क पर बना पुल की अब तक नहीं हो सकी मरम्मत। चौकीदारपुर रेल मंडल के कर्मियों ने की ड्यूटी स्थल से 100 किलोमीटर के दायरे में क्वार्टर रखने के लिए छूट देने की मांग। रामगढ़ में भुड़कुंडा कुलियरी के सीटीओ की मियाद 1 माह और बढ़ गई। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत देवघर के शिव गंगा सरोवर क्षेत्र जलासार और कांवरिया पथ को सजाने संवारने की बड़ी योजना मंजूर। रांची के मोहराबादी मैदान में जेटेट पास उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन, जल्द से जल्द बहाल करने की मांग। धनबाद के निजी कोचिंग संस्थान के संचालकों का गोल्फ ग्राउंड से रणधीर वर्मा चौक तक मौन प्रदर्शन। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के जोशी कॉलोनी में चाकूबाजी में विक्रम यादव नाम के युवक की मौत। धनबाद की भोली में अवैध कब्जा हटाने को लेकर बीसीसीएल के नोटिस का विरोध। लातेहार के हाटीडी ग्राम में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। कोडरमा के जेजे कॉलेज में सेमेस्टर 4 के फॉर्म को लेकर छात्रों को उमड़ रही है भीड़। राज्य में कोविड-19 को लेकर सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन। पलामू में कृषि विभाग के आईआईएफसी केंद्र में खाद लेने के लिए किसानों की उमड़ रही भीड़। गुमला में कई कैदियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद प्रशासन अलर्ट। मुंगेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 नक्सली समेत 10 आरोपियों की गिरफ्तारी। नक्सलियों के पास से 2 राइफल, 1 मस्केट, 1 कट्टा, 21 डेटोनेटर समेत 300 कारतूस भी जब्त। उदियारी में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। लखीसराय में पुलिस ने 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में ओवरलोडेड गाड़ियों को पार कराने वाले एंट्री माफिया गिरोह का पर्दाफाश।
बाराबंकी सिटी थाना क्षेत्र में 2 सितंबर को हुई छिनतई मामले का खुलासा। गढ़वा के सदर थाना क्षेत्र में 22 अगस्त को महुपी गांव में लाला चौबे की हत्या का खुलासा। छपरा के दिगवारा में आपसी वर्चस्व को लेकर फायरिंग। छपरा में आपसी वर्चस्व में 2 गुटों के बीच मारपीट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पूर्णिया में जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या। मुजफ्फरपुर में मजदूरों की मौत के बाद जोरदार हंगामा। गोपालगंज के माझा में युवक की हत्या पर फूटा लोगों का गुस्सा। जहानाबाद के दरियापुर गांव में पुलिस की टीम पर बालू माफिया के गुर्गों का हमला। पटना में भी शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। अपराधियों और पुलिस के बीच फायरिंग में एक एसआई के पैर में लगी गोली। पटना के मीठापुर गुमटी के पास शराब माफिया और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ की जांच जारी। देवघर के जसड़ी में बिजली विभाग की टीम पर हमला। पटना सिटी के मालसलामी में ईंट भट्टे के पास से युवक का शव बरामद, हत्या की आशंका। रोहतास के सूर्यपुरा में जमीन विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। सहरसा में काम के दौरान मजदूर की मौत। आरा के पकड़ी में युवक पर धारदार हथियार से हमला। मुजफ्फरपुर में डकैती के दौरान नाबालिग लड़की के अपहरण को लेकर नहीं थम रहा आक्रोश। बांका में देशी शराब की बड़ी खेप के साथ कार सवार 3 तस्कर गिरफ्तार। बेतिया के कालीबाग में छापेमारी में 50 बोतल विदेशी शराब जब्त। बांका के पंजवारा में शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। नवादा में 20 लीटर शराब के साथ बाइक सवार युवक गिरफ्तार। कोटी कोटा चौक के पास एक लग्जरी कार से 600 बोतल शराब बरामद। दीवान में खूनी झड़प में घायल राम नरेश सिंह की इलाज के दौरान मौत। मुंगेर के फौजदारी बाजार में युवती ने फांसी लगाकर जान दी। भोजपुर में बाइक के लेन-देन के विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। पटना के बिहटा में कनौली बाजार में नाबालिग लड़की का अपहरण की कोशिश। हाजीपुर में पुरानी रंजिश में किराना दुकानदार की बेटे पर जानलेवा हमला। भागलपुर के हबीबपुर में बकाया राशि को लेकर विवाद में बमबाजी। मुंगेर में बाढ़ में डूबने से बच्ची की मौत। कटिहार में ट्रक की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत। बेतिया के इंद्रपुरी में मकान खाली कराने को लेकर विवाद। अररिया के जोकीहाट में युवक का शव बरामद। जमशेदपुर में पारिवारिक विवाद में एमजीएम अस्पताल परिसर में जमकर बवाल। कोडरमा में सरकारी अस्पताल की लंबी प्रक्रिया देख निजी अस्पताल गई गर्भवती महिला। झारखंड में ऑरेंज चेतावनी के कुछ ही देर बाद कई जिलों में झमाझम बारिश शुरू। रांची में बारिश से अरगुड़ा रोड में तालाब जैसे हालात। बिहार शरीफ में प्रेमी ने की बंद कमरे में प्रेमिका की पिटाई, वीडियो वायरल। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नमस्कार।